खबर यूपी के बलिया जनपद के कोटवा नारायणपुर से है, जहां गंगा नदी से बढ़ते कटान और संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता नारद राय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया गया और तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि कोटवा नारायणपुर गंगा तट पर स्थित है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 गुजरता है। क्षेत्र में स्थित डाक बंगला, प्राचीन मंदिर और आसपास का पूरा करई इलाका गंगा के कटान के खतरे से प्रभावित हो सकता है। करीब 30 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में पत्थरों के बोल्डर डालकर तटबंध को सुरक्षित किया गया था, लेकिन समय के साथ ये बोल्डर गंगा की धारा में नीचे धंस गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कमजोर हो चुके पोस्ता और तटबंध की मरम्मत नहीं कराई गई तो गंगा कभी भी अपनी धारा बदल सकती है, जिससे NH 31 नारायणपुर गांव, मंगला भावनी मंदिर, डाक बंगला और आसपास का बड़ा इलाका तबाह हो सकता है। आज कोटवा नारायणपुर के संभ्रांत लोगों के हुक्म से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उनके बताए गए समय पर आकर के और जो कोटवा नारायणपुर में गंगा नदी के कटान की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, उस समस्या से अवगत कराने के लिए सैकड़ों की तादाद में गांव कोटवा नारायणपुर आसपास के लोग आने का काम किए हैं। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ आज जिलाधिकारी के यहाँ आया और जिलाधिकारी को माननीय शंकर राय जी हैं, ये जिला पंचायत अध्यक्ष लुटू राय जी हैं, प्रमुख हैं, प्रधान जी हैं, सभी संभ्रांत लोग हैं, जिन लोगों के साथ पत्रक दिया गया और मांग किया गया कि जो काम स्वर्गीय गौरी भैया के ज़माने में वहाँ पर जो पोस्ता बना हुआ था, पुरखों ने बनाया था कि गंगा नदी का कटान से गांव कभी प्रभावित नहीं होगा। वो जब क्षतिग्रस्त हो रहा था तो हमारे नेता स्वर्गीय गौरी भैया ने उसके हिफाजत के लिए लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में गौरी भैया ने वहाँ पर बोल्डर की पिचिंग कराया था। उसी का नतीजा था कि आज तक गंगा नदी के कटान का प्रभाव उस इलाके पर नहीं हुआ। पिछले कई सालों से वह क्षतिग्रस्त हो गया था, पिछले साल सबसे ज़्यादा हो गया और इस साल आप लोगों को डर बना हुआ है कि अगर वह क्षतिग्रस्त और होगा तो पोस्ता टूट जाएगा और जब पोस्ता टूट जाएगा तो गंगा का जो कुप्रभाव पड़ेगा वो लठूटी तक पड़ेगा, पूरा करेल का इलाका डूब जाएगा। जिस तरह से कोसी नदी रातों रात अपना रूट बदल ली थी, उसी तरह से गंगा नदी का भी रूट बदल जाएगा। इस ज्वलंत समस्या से माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए हम लोग आए। उन्होंने हम लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए ये बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है कि कल अपनी पूरी टीम भेजो और मौके का निरीक्षण कराओ। इसको बचाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। जितना धन चाहिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उस अधिकारी से भी कहा और गांव के लोगों को भी भरोसा दिया कि हर हालत में आपको उस पोस्ता को बचाया जाएगा और पिचिंग का कार्य जो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका तार टूट गया है और बोल्डर धीरे धीरे गंगा नदी में बह रहा है, उसको बचा करके गांव का ही हिफाजत नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे करेल की हिफाजत किया जाएगा। कितना आबादी प्रभावित है? लगभग कोटवा नारायणपुर 2 लाख आबादी, 2 लाख की आबादी का है। 3 गांव सभा है, 4 गांव सभा और सिर्फ कोटवा नारायणपुर ही नहीं, अभी आपने बताया पूरा करई से लेकर के लठूटी तक हमारा NH 31 भी उसमें डिस्टर्ब होगा, टूट जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।